अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 10th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। इज़ ए कम्प्लेक्स नंबर इज़ ज़ीरो ए कम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। ये दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट है। इज़ ज़ीरो ए कम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। अब इसमें या तो आंसर होता कि सिर्फ ये पूछा जाता कि इज़ ज़ीरो एक कम्प्लेक्स नंबर, तो हम यस या नो में देते, लेकिन उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन। तो अब हम पूरी एक्सप्लेन करके तो बताएंगे कि ये ज़ीरो क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। तो दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट कि इज़ ज़ीरो ये क्वेश्चन है, इज़ ज़ीरो ए कम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। तो ज़ीरो, अब मैं इसका आंसर देने लगा हूँ पूरी डिटेल के साथ। तो आप इसको इसी तरह एज इट इज़ जो है वो याद कर लें, लिख लें। ये ज़ीरो इज़ ए कम्प्लेक्स नंबर। ज़ीरो जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है। एज, जैसा कि हम जानते हैं, ए कम्प्लेक्स नंबर इज रिटन एज, आप इसे z लिख लें। a प्लस एयोटा b की फॉर्म में हम लिखते हैं। a और b जो है वो रियल नंबर होते हैं और एयोटा जो है इमेजिनरी नंबर है। तो इस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर a जो है वो रियल पार्ट है और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। दी नंबर, अब हम ज़ीरो के बारे में हम बात करते हैं कि दी नंबर ज़ीरो कैन बी रिटन एज, कि ज़ीरो को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस एयोटा ज़ीरो। ये देखें, हम इसे लिख सकते हैं ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस एयोटा ज़ीरो। तो रहेगा तो ज़ीरो, लेकिन हम इसे अगर हम इसे कम्प्लेक्स नंबर में लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। सो इसके सामने लिख, सो इट फिट्स द डेफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ऊपर है कि z इज़ इक्वल टू a प्लस बी एयोटा, और a और b जो है रियल नंबर है, और एयोटा जो है एयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू -1। ये आपके पास ये इसकी डेफिनेशन है z की, ये कम्प्लेक्स नंबर की। तो उसके मुताबिक ज़ीरो को हम इस तरह लिख सकते हैं जो इस डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। कम्प्लेक्स नंबर विद, ये ज़ीरो जो है वो रियल नंबर, रियल पार्ट हो गया, और ये ज़ीरो कौन सा हो गया? इमेजिनरी पार्ट। ज़ीरो इज़ इक्वल टू रियल पार्ट, पहला जो आपके पास ज़ीरो है ये रियल पार्ट हो गया, दूसरा ज़ीरो जो है वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ज़ीरो है दैट इज़ ए कम्प्लेक्स नंबर। तो नेक्स्ट इसी का सेकंड जो आपका है, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग ए कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो ये भी हम इसी तरह सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। अब हम लेते हैं एक z नंबर x प्लस एयोटा y, और इसका कॉन्जुगेट जो बनेगा z बार वो होगा x माइनस एयोटा बार। अब इनको मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं z इंटू जेड बार, यानी कि ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है और ये उसका क्या है? कॉन्जुगेट है। तो हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x प्लस एयोटा y
इंटू एक्स माइनस एटा वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स का स्क्वायर माइनस एटा वाई का स्क्वायर। तो ये इट विल बिकम एक्स का स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। एटा का स्क्वायर आपको पता है कि -1 के इक्वल आ जाएगा, -1 इंटू वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ एटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, के इट इज़ द सम ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यू कैन से दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, लेकिन दोनों का जो रियल पार्ट है ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों का स्क्वायर लेके सम कर दें तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करें तो इमेजिनरी पार्ट। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, स्क्वायर्स, ये दो स्क्वायर हैं, एक ये रियल का स्क्वायर, एक दूसरा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये आपका पार्ट सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपके पास है जी, जो दिया गया है, स्टेट द कंडीशन कि टू कम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल हो जाएं। तो दो कम्प्लेक्स नंबर हों जो इक्वल हो जाएं, तो लेट एक नंबर हम लेते हैं z इज़ इक्वल टू x1 प्लस y1 एटा। दूसरा हम ले लेते हैं, ये z1 ले लें, दूसरा ले लें z2, x2 प्लस y2 एटा। तो ये दोनों इक्वल किस कंडीशन में हो सकते हैं देखें, z1 इज़ इक्वल टू z2, तो इट्स मीन के x1 प्लस एटा x1 y1 इज़ इक्वल टू x2 प्लस एटा y2। तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी के इक्वल, तो x1 इज़ इक्वल टू x2, ये एक कंडीशन। दूसरी y1 इज़ इक्वल टू y2। तो क्या कंडीशन हो गई कि रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द बोथ ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ पर लिख लें कि दी टू कम्प्लेक्स नंबर will be equal if the real and imaginary parts of both numbers are equal। तो ये कंडीशन है, ठीक हो गया जी। x1 इज़ इक्वल टू x2 और y1 इज़ इक्वल टू y2। इनके दोनों जो इनके रियल पार्ट जो फर्स्ट का है वो सेकंड के रियल पार्ट के, और जो आपके पास फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट है वो सेकंड के इमेजिनरी के पार्ट के इक्वल हो जाए, तो वी कैन से दैट दे आर